Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are urgent messages from your person, partner, your someone special lover. जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और उनके लिए कोई स्टेप लेना चाहते हो, स्टैंड लेना चाहते हो और आप ये जानना चाहते हो कि उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए क्या सोचता है, उसके आपके लिए क्या हिडन मैसेजेस हैं, क्या बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो क्या बताना चाहते हैं लेकिन घबराते हैं कि कुछ सिचुएशन यहाँ पे अजीब सी ना बन जाए एंड कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो जाएं। तो आज आपको पता चल जाएगा इस रीडिंग में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। उनके हिडन मैसेजेस के साथ साथ ये भी देखेंगे हम कि कुछ ही डेज़ के बाद आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और आगे क्या होने वाला है कुछ ही दिन के बाद। ये अभी की उनकी करंट फीलिंग्स हैं, करंट थिंकिंग है और उनके हिडन मैसेजेस हैं आपके लिए। और इसके साथ देखेंगे आगे क्या होने वाला है। एंड साथ में ये भी हमने पता करना है कि एंजल की गाइडेंस एंड एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने चाहिए एंजल्स की साइड से, तो वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट यू हैव द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार का कार्ड है। एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर से डी अटैच हैं। अगर आप अपने पार्टनर से डी अटैच हो, आप दोनों में समझ लो कि ब्रेकअप जैसा कुछ हो चुका है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती, उनकी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज आपको रिसीव नहीं होता, वो आपसे दूर जा चुके हैं, आपको छोड़ दिया है उन्होंने, तो ये देख लें कि अब वो पर्सन आपके पास वापस आने का सोच रहा है। उसका माइंड यानी कि बन चुका है आपके लिए और वो यही सोच रहा है कि उसको वापस आना है, दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को प्यार देना चाहिए, केयर देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो आपके लिए विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि समझ लें वो पर्सन आपके लिए दुआ करता है, विश करता है, आपको अपने खुदा से मांग रहा है और उसकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए प्योर हैं। ये पर्सन फेक नहीं है। समझें कि वो आना चाहता है तो अब फिर अपने किसी मतलब के लिए या गर्ज के लिए आएगा, 2 दिन बाद करेगा एंड देन फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्योर उनके इंटेंशंस हैं एंड फीलिंग्स हैं। और अगर आप अभी कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, यानी कि आपके पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत हो रही है, तो थोड़ी टाइम में या फिर आजकल में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में डी अटैचमेंट या फिर कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी आए। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बातचीत थोड़ी सी कम हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर में एक अजीब सा एटीट्यूड नज़र आ रहा है। ये एटीट्यूडिक है, ये रूडनेस दिखाएंगे, बातचीत अच्छे से नहीं करेंगे, अपने ओपिनियंस देना, अपनी जजमेंट पास करना विदाउट रियलिटीज़ को जाने कुछ भी बोल देना, यानी आपने ये किया, आपने वो किया, ये अपना एक माइंडसेट बना करके इन्होंने रखा होगा कि मैंने जो बात करनी है वही सही है, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है मुझे नहीं सुनना। तो शायद इनकी नेचर में आपको थोड़ा सा एटीट्यूड तो नज़र आए, लेकिन ये पर्सन भी लॉयल है। ऐसा नहीं कि ये सेल्फिश है, ये लॉयल है। बट हाँ, इसने पिछले कुछ डेज़ में कुछ तकलीफ़ें देखी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना किया है, जिसकी वजह से इसके बिहेवियर में आपको थोड़ा सा ये उखड़ापन नज़र आ सकता है। बाकी यहाँ पे द फूल का कार्ड है। आपके पर्सन आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। शादी की बात मैं अभी नहीं कर रही, शादी का उनके माइंड में नहीं है। कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं कि वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी तरफ से उनके इंटेंशंस प्योर हैं कि अगर उन्हें अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़ा आपके लिए तो वो चले जाएंगे, क्योंकि वो इंसान एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है और लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, जिसमें कि ना तो कोई प्लानिंग है और ना ही किसी की गाइडेंस वो लेना चाहेंगे। अगर उनकी फैमिली उन्हें गाइड करी होगी ना कि नहीं इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ये किसी की बात को नहीं सुनने वाले, ना फॉलो करने वाले हैं, सिर्फ अपने दिल की करेंगे, चाहे उसमें फिर फ़ायदा हो या फिर इन्हें आगे जा करके नुकसान नजर आए। होप कैसा ना हो, बट चलिए हम देख लेते हैं कुछ ही डेज़ के बाद आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी लव लाइफ में आपको क्या तब्दीली नज़र आएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। यू हैव द चैरियट, ओके। ये पर्सन बहुत ही तेज़ी से अपने डिसीजंस को ले रहा है, फास्ट एक्शंस एंड फास्ट डिसीजंस, एंड ये एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है। ये पर्सन आपको दिल से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करेगा एंड आपके रिस्पेक्ट करेगा। आपके साथ समझ लें पहले अगर जो भी बातें हुई हैं ना, जिस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, उन सब बातों को भुला करके दोबारा से रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। और देखें अगर आप इस पर्सन के साथ आगे लाइफ में बढ़ेंगे ना, तो आप भी एक लग्जेरियस लाइफ स्पेंड करोगे, क्योंकि इनका साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा।
वो होते हैं ना, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पता नहीं मेरा पार्टनर सही नहीं है, या फिर उसकी नेगेटिव थिंकिंग है, या उसका साथ मेरे लिए ऐसा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, इनका साथ आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये समझ लें कि ऐसा पर्सन है जो आपका हर जगह पे लाइफ में सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है एंड आपका साथ देने वाला है। जो भी इन्हें स्टैंड लेना पड़ा, जो भी इन्हें एक्शन लेना पड़ा, ये लेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। एंड एक ये भी चीज़ हो सकती है कि ये अपनी लाइफ के लिए कुछ लग्जेरियस आइटम्स परचेज करने वाले हैं कुछ ही दिन में। इनका माइंड खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यानी आसपास के माहौल को खूबसूरत रखना, खुद की यानी कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना, अपनी नेचर को बेहतर करना, अपनी वर्ड्स पे ध्यान देना, खुद में खूबसूरती लेकर के आना, और नेचर के साथ साथ अपने आप को भी खूबसूरत बनाना, ये इनके माइंड में होगा। और ये न्यू स्किल्स सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और अपने आप को मनवाना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी ये कुछ डिसीजंस बहुत जल्दी में लेने वाले हैं। एक तरफ इनका माइंड ये भी बन रहा है कि इनको आउट ऑफ कंट्री चले जाना चाहिए और वहाँ पे जा कर के ये अपना करियर बना सकते हैं, ये अपनी लाइफ को आगे लेकर के जा सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजिंग्स लाना चाहते हैं। और फास्ट डिसीजंस एंड फास्ट एक्शन इस टाइम इनके लिए लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फास्ट डिसीजंस लेना ना तब सही रहता है जब वो टाइम भी सही हो, कि हाँ ठीक है टाइम सही है तो अब फैसला मुझे इसी वक्त करना है, सही रहेगा। अगर टाइम इतना अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेना, जैसा कि आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी कुछ रियलिटीज़ भी इनको पता चलेंगी, इनको सच पता चलेगा। अब समझ लें ये पर्सन इतना यानी कि शॉर्प माइंड हो चुका है कि इसको पता चलेगा रियलिटी क्या है, क्या झूठ है, कौन इनके साथ है, कौन इनके खिलाफ है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के बाद में क्या है, मौत क्या है, ये सब कुछ। यानी कि ये पर्सन बहुत तेज़ इंसान है, ये अपने डिसीजंस बहुत ही फास्ट तरीके से ये लेंगे एंड किसी की नहीं सुनने वाले। और आपके पार्टनर किसी सफ़र पे जाने वाले हैं और ये थोड़ा समझ लें कि काफ़ी दूर का सफ़र हो सकता है और आपसे उस टाइमिंग में थोड़ी सी डी अटैचमेंट भी इनकी हो सकती है, लेकिन ये कांटेक्ट में रहेंगे और बहुत अच्छे से आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। कोई छोटे से छोटा स्टेप भी इनके लिए लेना रिलेशनशिप के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, जो कि आप दोनों की लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आ सकता है, जो आप दोनों को एक दूसरे के बहुत बहुत ज़्यादा करीबी कर सकता है। वेल हम अभी ये देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने रिलेशनशिप के लिए आगे क्या स्टेप्स लेने हैं और कौन से स्टेप्स लेना आपके लिए अच्छा है और कौन से स्टेप्स नहीं लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। यू हैव द मून, 4 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हैं, या तो आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। कोई दोनों में से एक ऐसा पर्सन है जो भी फाइनेंशियली वीक है, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे चलोगे, आगे लाइफ में बढ़ोगे, तो आप दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इनफैक्ट आप अपनी ज़रूरियात के साथ साथ ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकते हो। जो भी इश्यूज हैं, जो भी फेयर्स हैं, जैसा आप सोच रहे हो कि शायद ये रियलिटी नहीं है या फिर ये झूठ भी हो सकता है, ये जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हुए हैं। ना तो आप यहाँ लोगों की सुनो, ठीक है, आप बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप लोगों की बातों में आ रहे हो, आपके पार्टनर भी सेम यही चीज़ कर रहे हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे की बात को सुनने की बजाय आसपास के लोगों की सुनोगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। बाकी ये एक लॉयल पार्टनर है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ दोनों इंसान एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं एंड आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो कुछ भी फेक नहीं है, बिना सोचे समझे आप इस पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और ये आपको हमेशा सपोर्ट भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे एंड आपकी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि ये अपनी बात मनवाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि जो कि आपको अक्सर शायद कि अच्छी ना भी लगे। बट हाँ, जो लॉयल पर्सन है, जो आपका अच्छा चाहता है, आपका भला चाहता है, उसकी अगर कोई बात आपको नहीं भी अच्छी लग रही तो आपको मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसके कहे हुए के पीछे भी कोई ना कोई यानी कि आपके लिए बेहतरी छुपी हो सकती है, जो शायद उस टाइमिंग में आपको लगे कि देखो अपनी बात मनवाना चाहता है, मेरी बात को ये सुनता नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, जबकि रियलिटी ये है कि वो आपकी बेहतरी के लिए ही होगा।
और अगर क्या आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी चाहें पूछना तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन में भी देख सकते हैं। बाकी दिसंबर की लव टैरो रीडिंग अगर आप वॉच करना चाहें तो इसी वीडियो के यहाँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।